एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लोकतंत्र है, मुझे तो नहीं लगता। इस सरकार को चेतावनी देने जाता हूं। राजनीतिक दल कुछ किसानों को गुमराह करके नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए और इस बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच लगभग 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बार के माहौल क्या है, में आपको बताएंगे कि आखिर एक महीने के बाद कहां तक पहुंचा है किसान आंदोलन। ठीक 31 दिन पहले 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान आकर दिल्ली के समीप सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आकर जुट गए थे और आज भी वहीं पर जमे हुए हैं। इस दौरान आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सबसे पहले एक नजर में हम ये समझते हैं कि पिछले एक महीने में आंदोलन किन किन पड़ावों से होकर गुजरा। 26 नवंबर को हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को राजधानी में आने से रोक दिया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को पूरे दिन भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो सेवाएं कुछ लाइन पर निलंबित कर दी गई। 27 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं टिकरी सिंघू बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादाद में किसानों का स्वागत ठंडी पानी के बौछारों से किया गया। इसी दिन केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सभी किसानों को आमंत्रित किया, लेकिन किसानों ने निरंकारी ग्राउंड जाने का ऑफर स्वीकार नहीं किया। 1 दिसंबर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 1 दिसंबर को विज्ञान भवन में 3 घंटे से ज्यादा तक पहली बातचीत हुई। ये बातचीत बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को चली 7 घंटे की बैठक में किसानों ने केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से 2 टूक कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की कई मांगों पर नरम रुख के बावजूद भी किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, बल्कि वे कानूनों का खात्मा चाहते हैं। 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया था, जिसके कारण हाईवे पर वाहन सवारों को वापस लौटना पड़ा। किसानों के भारत बंद को देखते हुए बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। हालांकि इस भारत बंद का असर कुछ जगहों पर ही दिखाई दिया। 12 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा समेत दिल्ली हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने यहां से गुजर रहे वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए गुजरने दिया। वहीं सिंघू, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर अपना डेरा डाले रहे। 15 दिसंबर को 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। 16 दिसंबर आंदोलन के 21वें दिन 16 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा,
जिसमें कहा कि वो आंदोलन कर रहे किसानों की दुर्दशा को नहीं देख सकते। 20 दिसंबर को प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन के दौरान दम तोड़ने वाले 31 किसानों को श्रद्धांजलि दी और अपने साथियों की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दिया। 23 दिसंबर को देश के 20 राज्यों के 3,13,363 किसानों ने नए कृषि कानूनों के समर्थन में सरकार के पास अपने हस्ताक्षर के साथ एक पत्र भेजा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश भर में नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में उत्साह है। किसान आंदोलन के 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सरकार किसानों को लाख समझाने बुझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आक्रामक किसान आंदोलन के सहारे अब अपने विरोध की धार को तेज करने में लग गया है। 24 दिसंबर आंदोलन के 29वें दिन 24 दिसंबर को लंबे अरसे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसानों के समर्थन में सामने आए और फिर से सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर किसानों के मामले में दखल देने की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने 2 करोड़ किसानों के साइन किए हुए ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा। उधर धारा 144 लागू होने के बावजूद किसानों के समर्थन में मार्च निकालने की वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। एक लोकतंत्र में अगर सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए क्या बनता है? ये लोकतंत्र है? मुझे तो नहीं लगता। जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीधे इनको गिरफ्तार कर देते हैं। प्रदर्शन भी नहीं हो सकता तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ? वो फिल्मी गाना आपने सुना होगा, बहुत देर कभी हुजूर आते आते। जी हाँ, किसान आंदोलन के 29वें दिन कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी भी किसानों के समर्थन में सामने आए और राष्ट्रपति से मिलकर किसानों के मामले में दखल देने की गुहार लगाई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर घेरा और चौपाल की शुरुआत कर दी है। किसान आंदोलन पर सियासत चरम पर है। सियासी दल पूरी तरह किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आंदोलन के 30 दिन पूरे होने पर शुक्रवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और किसान आंदोलन को बीजेपी सरकार की विफलता का स्मारक बताया। शुक्रवार को किसानों के समर्थन में सपा ने आंदोलन को तेज करते हुए घेरा चौपाल की शुरुआत भी की, जिसका मकसद सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों की हकीकत किसानों को बताना है और इसके जरिए सरकार को घेरना है। तो वहीं कांग्रेस ने यूपी में गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा निकालकर सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश की। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं आज किसान सड़कों पे ठिठर रहा है, उनके लिए कोई अलाव नहीं इंतजाम हुआ। मैं समझता हूं कि पूरे वेस्टर्न यूपी से आया हूं, मुझे कहीं भी अलाव जलता हुआ नजर नहीं आया। अलाव के नाम पर भी लोगों ने पैसे लूटने का काम किया है और आज किसान 1947 से लेकर आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक इतनी खुदकुशियां कभी नहीं हुई जितनी आत्महत्याएं किसान ने इस भारतीय जनता पार्टी के दौर में की हैं। किसान के सामने की थाली की सजी हुई रोटी को और उसकी दाल को और सब्जी को खींचने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा अमरोहा में किसान नेता राकेश टिकैत ने
सरकार पर सीधा हमला बोला है। वहीं किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा है कि सरकार के कानून वापस लेने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। ये तो किस्त थी एक, ये तो भारत सरकार की योजनाएं हैं। योजनाओं को आप इसमें गिनवाओगे तो मिलिट्री की कल ये तनख्वाह भी गिनवाएंगे, कल ये पुलिस की सैलरी भी गिनवाएंगे, कल ये जो कर्मचारी इनके ड्राइवर है उसकी भी गिनवाएंगे कि हमने कर्मचारी को इतना दिया। अरे ये तो आप दे रहे हो किसान को, इसको कहीं को गिनवाना है। इनको तो 24,000 रुपए एकड़ देने की बात हुई थी, आप तो इनको 6,000 रुपए पूरे किसान को दे रहे हो। हमने कहा कि घाटे की खेती करता है किसान पिछले 70 साल से, आप उसकी भरपाई करो ना। इस सरकार को चेतावनी देने चाहता हूं, किसानों को मत रोकिए, अन्नदाता के साथ ये जाति मत करिए। अगर अन्नदाता के बेटे ने ये तय कर लिया कि बॉर्डर से हम हट जाएंगे, इन नेकर वाले के बच्चों को भेजिए, तो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। विपक्ष के चौतरफा घेराबंदी के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की सौगात दी और किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर वार किया। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानून पर बात करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। विपक्ष की चौतरफा घेराबंदी के बीच 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी देश भर के किसानों से मुखातिब हुए और विरोधी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की सौगात किसानों को दी। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के बीच विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा है और झूठी बातों के सहारे अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने किसानों से कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए एमएसपी को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है और जो भी लोग ये दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो, लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे। पीएम मोदी के साथ ही विपक्ष को घेरने में सीएम योगी भी काफी आक्रामक रहे और विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए सरकार में किसानों की खुदकुशी के ज्यादा मामले सामने आए, जिससे साफ है कि मोदी सरकार में किसान पहले से ज्यादा खुशहाल है। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। ये मोदी जी की देन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज किसान को मिल पा रहा है। पीएम मोदी समेत बड़े बीजेपी नेता और सरकार के आला मंत्री किसानों को समझाने में लगे, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है। मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री को, वो झूठ बोलना छोड़े। वो ज्यों सुबह से चलते हैं शाम तक झूठ बोली जाते हैं।
ਹੁਣ तक उन्होंने 23,000 बड़े बड़े झूठ मार लिए, 15 लाख खाते पाउंड तो तक हुण तक नोटबंदी ये वो बहुत झूठ मारे। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि ये बिल उनके हित में है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों पर इसका कोई असर नहीं है। इस बीच सरकार ने किसानों को बातचीत का एक बार फिर से न्योता दिया है। किसान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या यूं कहें कि आर पार की लड़ाई के मूड में है और दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर सरकार का कहना है कि बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकल सकता है। 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश की है। सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर संकेत दिया है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने चिट्ठी में लिखा है कि वो किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा और कानूनों को लेकर किसानों की शंकाओं के तार्किक समाधान के लिए तैयार है। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को लिखे पत्र में किसानों से बातचीत के अगले दौर के लिए तारीख और समय तय करने को कहा है। यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता देकर सरकार ने इस पूरी समस्या के तार्किक समाधान की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे किसान अपने किसी भी मांग पर समझौता करने को तैयार होंगे, इस बात को लेकर शक है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का आंदोलन जारी है। यहाँ पर कपकपाती ठंड के बीच किसान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और जबरन नए कृषि कानूनों को उन पर थोपना चाहती है। वहीं किसानों की माने तो सरकार के रवैये की वजह से उन्हें सरकार की नीयत पर जो शक है वो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून पर बात नहीं करेगी उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहने वाला है। सिंघू बॉर्डर पर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर दिन रात किसान विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, जहां पर इनके लिए लंगर का इंतजाम किया गया है, जो कि आंदोलन में शामिल लोगों के लिए दिन रात चलता रहा है। आंदोलन में शामिल किसान ही यहाँ पर लंगर के संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यहाँ पर जुटे किसानों का भी साफ कहना है कि सरकार जब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं देती है तब तक ये बात नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, जिसे देखते हुए यहाँ की सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के समर्थक लगातार सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक इनका ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहां इस आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया और 2 पुलिस अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लोकतंत्र है, मुझे तो नहीं लगता। इस सरकार को चेतावनी देने जाता हूं। राजनीतिक दल कुछ किसानों को गुमराह करके। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 1 महीने ज्यादा से चल रहा किसानों का ये विरोध प्रदर्शन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा है,
लेकिन कुछ जगहों पर ये रास्ता भटकता हुआ भी नजर आया और किसान उग्र हुए। किसान आंदोलन 27वें दिन मुरादाबाद में अचानक उग्र हो गया और किसी बात को लेकर पुलिस से नाराज हो गए और इसके बाद किसानों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और हालात ऐसे हो गए कि एसएसपी को गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं रामपुर में भी किसानों का गुस्सा एसपी पर फूट पड़ा और एसपी शगुन गौतम को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। किसानों ने यहां मीडिया कर्मियों को भी कवरेज से रोक दिया और जमकर हंगामा किया। दरअसल ये सारे किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे, जिन्हें जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये भड़क उठे और नतीजा ये हुआ कि पुलिस के 2 आला अधिकारियों को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। किसानों ने सरकार को सीधे चेतावनी दी कि आने वाले वक्त में अगर सरकार का यही रुख रहा तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। ऐसे में देखना यही होगा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता का क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल तो किसानों को सरकार के किसी भी प्रस्ताव पर एतबार नहीं है। माहौल क्या है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और ज्वलंत और बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।